का कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है हीरोन्स फार्मूला से। अब हीरोन्स फार्मूला का फॉर्मूला क्या है? ये है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी एंगल हो उसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसकी तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब इसमें एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स को ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो तीनों साइड्स को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज़ होना है और क्वेश्चंस करने शुरू करना है। सिर्फ एरिया ही पूछा जाता है कि एरिया आपको निकालना है। हो सकता है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की फिगर्स आती हैं, तो कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। करते हैं इसको। इसमें एडिशन होंगे, चैप्टर नंबर 17 है ये। तो इसके पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, write whether the following statements are true or false. Are true or false. First है area of triangle ABC is 8 centimeter square. Area of triangle ABC is 8 centimeter square, in which AB is equal to AC is equal to 4 centimeter. And angle A is equal to 90 degree. And angle A is equal to 90 degree. तो कह रहे हैं देखिए ऐसा हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जिसमें AB AC के इक्वल हो, 4 सेंटीमीटर हो दोनों, और एंगल A 90 डिग्री के इक्वल हो। क्या ये पॉसिबल है? तो जरा चेक करते हैं। ऐसा डायग्राम पहले इसका बनाएंगे। एंगल A है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यहाँ बनाएंगे A, इसको बोल देंगे B, इसको बोल देंगे C। इन्होंने बोला है कि AB और AC ये दोनों ही इक्वल हैं, दोनों किसके इक्वल हैं? 4 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। ठीक है, अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा इसका एरिया निकालूंगा। कैसे? जब भी कभी हमको राइट ट्राइंगल दे रखा होता है तो राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के बराबर वाली साइड ये क्या कहलाएगी? बेस, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base into height. Area of triangle ABC is equal to half into base into height. Half into base क्या है? 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है? वो भी 4 सेंटीमीटर। तो 2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बोला राइट करें तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो इसमें क्या है? आंसर आपका ट्रू। ठीक है,
कोई मुश्किल तो नहीं लगा, है तो आसान है सीधे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज the area of an equilateral triangle is 20 root 3 centimeter square is 20 root 3 centimeter square whose each side is 8 centimeter each side is 8 centimeter। हमें ये बताना है कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, तो उसका एरिया क्या इतना होगा, 20 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये बताना है। ठीक है, अभी बताते हैं। ये बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, बना लीजिए ABC। तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल है, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ये होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, ऐसा ही होता है। वो तीनों साइड्स यहाँ पर ए बी और सी तीनों 8 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गिवन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जब मेरे को तीनों साइड्स इक्वल दे रखी है, तो मैं इसमें सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालूंगा। सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू a plus b plus c a2 8 plus 8 plus 8 a2 ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया निकालेंगे। ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus a। बताइए इसमें फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया, अब वैल्यू रखेंगे इसकी, s की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 12 ब्रैकेट में 12 माइनस 8 फिर से 12 माइनस 8 क्योंकि b भी 8 ही है ना, और s माइनस c यानी कि फिर से 12 माइनस 8 ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास अंडर रूट 12 इंटू 12 माइनस 8 इज 4 यूजिंग 12 माइनस 8 इज 4 फिर से 12 माइनस 8 इज 4। ये हो गया। अब जरा देखिएगा, हमें हर एक नंबर का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। आप कहोगे कि नहीं मैं पहले सबको मल्टीप्लाई करूँगा फिर स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। आसान तरीका बता रहा हूँ कि हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। जैसे 12 तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम 12 को सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हो गया तो 2 6 12। फिर दोबारा सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करेंगे, तो फिर से देखेंगे 2 से हो रहा है तो यस हो गया 2 3 6। फिर देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से नहीं हो रहा है, तो उससे अगला प्राइम नंबर क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 होता है। ठीक है, तो 12 को आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो 12 हो गया। फिर 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, फिर इस 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, फिर इस वाले 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2।
हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर टू कितनी बार आ रहा है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है। तो 2 की पावर 8 हो गया। की पावर 8 इंटू 3। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। हमेशा हमें ये कोशिश करनी है कि अंदर अगर पावर आ रही है तो वो इवन पावर आनी चाहिए। मान लीजिए ये 2 की पावर 9 आ रहा होता, मैं इसको लिखता 2 की पावर 8 इंटू 2, मतलब मैं इवन पावर को अलग लिखूँगा। होता क्या है कि जब किसी की भी पावर इवन है ना और उसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो वो बाहर आकर आधी हो जाती है। 2 की पावर 8 है, वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 की पावर 4 रह जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है वो भी बताऊँगा अभी। पहले नोट करिए, ये बाहर आकर हो गया 2 की पावर 4, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फॉल्स। उन्होंने बोला था कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में आ रहा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनिए, 2 की पावर 8 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 की पावर 4 कैसे बना? ये ऐसे हुआ कि जैसे बता रहा हूँ, जैसे 2 की पावर 8 है और इसका स्क्वायर रूट है। हम ये जानते हैं, हमने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में करा था कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है ना तो वो क्या होता है, उसकी पावर होती है 1/2। बताया था? अगर नहीं है पता तो मैं बताता हूँ कि अगर स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर रूट हटाकर इसको लिख सकते हो, इसकी पावर 1/2, तो 2 की पावर 8 की पावर 1/2 और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 8 इंटू 1/2, तो 2 4 8। तो इस तरह से 2 की पावर 4 आ गई। तो हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमारे पास टर्म पावर में होगी वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर उसकी पावर जो है आधी हो जाएगी। बस ये याद रखिए। तो आधी अगर पावर हो जाएगी तो आधा किसका करना बहुत अच्छा होता है, इवन का आधा कर सकते हैं ना नॉर्मली। अगर ऑड टर्म है, मान लीजिए ये 2 की पावर 9 होता तो उसका आधा हो जाता 2 की पावर 4.5। तो भाई 2 की पावर 4.5 तो मुझे कैलकुलेट करना आता नहीं। हमें क्या कैलकुलेट करना आता है 2 की पावर 4। तो जो इवन पावर है उसको आधा करके बाहर निकालो, बस ये करना। और जो ऑड पावर, जैसे यहाँ क्या 3 की पावर 1, तो पावर क्या है 1 है ना, 1 क्या है ऑड है ना, इसलिए उसको जैसा है वैसे ही अंडर रूट के अंदर ही छोड़ दो। अंडर रूट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की इस चैप्टर में आपको ज़रूरत नहीं है, आंसर आप अंडर रूट में छोड़ सकते हैं। बताइए जी, क्लियर है? अभिराज और रुद्रांश बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे आगे बढ़ो। क्लियर है? Third part है the area of the isosceles triangle. The area of the isosceles triangle is 5/4 centimeter square, if the perimeter is 11 centimeter, the perimeter is 11 centimeter and the base is 5 centimeter. And the base is 5 centimeter. अब देखिएगा, तो बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जैसे इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस में क्या सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे आप। A, B
और सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसमें हम ये कहेंगे कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो हमने ये कहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC be an isosceles triangle where small b is equal to where small b is equal to small c। ये है तो गिवन पेरीमीटर हमको दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। और ये जो ए है ये बेस है, तो बेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अभी बी और सी हमको नहीं पता, तो बी और सी जब दोनों इक्वल है तो इसको एक्स मान लो ना, ये बी भी एक्स हो गया और ये सी भी एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है तीनों का सम, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो है ना उसका आधा, उसको सेमी पेरीमीटर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11। ए कितना है 5, बी भी एक्स है और सी भी एक्स है, इज इक्वल टू 11। एक्स प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो x कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 11, तो s की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 2। यहाँ तक बोलिए, समझ गए, ठीक है। नहीं देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, पेरीमीटर दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस बी प्लस सी ये तीनों साइड्स जो हैं इन तीनों साइड्स का सम को 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा अगर सेमी पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर का ही तो आधा करना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दिया, अभी समझ गए होंगे शायद। तो s की वैल्यू 11/2 आ गई, बोलिए समझ गए, है ना। और b और ये जो x है ये क्या है, b की वैल्यू भी, क्योंकि b और c दोनों इक्वल है तो हमने दोनों की एक सेम वैल्यू मान ली, x मान ली, तो ये x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, बोलिए समझ गए, ठीक है। अब आगे चलूँगा, इधर देखते हैं। इसकी वैल्यू 11/2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c, s into s minus a into s minus b into s minus c। अब s क्या है यहाँ पर 11/2, यहाँ पर है 11/2 माइनस a, a कितना है 5, फिर s माइनस b, तो 11/2 माइनस b, b और c दोनों की वैल्यू तो x के इक्वल है ना, और x की वैल्यू आ गई है 3, तो 11/2 माइनस 3 इंटू 11/2 माइनस 3 11/2, इसको करेंगे तो 2 5 जा 10, 11 2 5 जा 10, 11 माइनस 10/2, ये बताइए ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये 5 को लिखेंगे 5/2 और 1 का एलसीएम 2, 11 एज इट इज, 1 2 जा 2, 2 5 जा 1, 11 माइनस 10/2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 11 माइनस 6/2 into 11 minus 6/2,
11/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 6 इज 5 5/2 और 5/2। अब देखिए ये 5/2 और 5/2 दो बार आ रहा है, 5/2 और 5/2 दो बार आ रहा है, तो 5/2 का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है कि जब भी ऐसे रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो न्यूमरेटर में तो लगातार न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है सर, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 11 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5 ये सारे मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर में। क्या लिखेंगे? 11 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 11 इंटू 5 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 2 2 2 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 4। अब आके देखिए 5 की पावर 2 है तो क्या है, इवन है, तो 5 की पावर 2 बाहर आकर क्या हो जाएगा, क्या बाहर आकर क्या हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 8 था तो इसका आधा हो गया 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 2 बाहर आकर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, 2 का आधा 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1, ऐसे 2 की पावर 4 ये डिनोमिनेटर में ये बाहर होगा 2 की पावर 2 और केवल 11 बचा, क्योंकि 11 की पावर 1 है तो 11 में ऐसे जाएगा अंदर, ये हो गया 5/4 इंटू √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है 5/4 इंटू √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर है 2। 11/2 निकाला था हमने सेमी पैरामीटर, हाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है, वो दे रखा है, पैरीमीटर पहले से ही दे रखा है, ठीक है भाई। अभिराज और रुद्रांश बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are, एग्जाम्पल नंबर 2, find the area of a triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. ट्रायंगल है, उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो हमको दे रखी हैं 13, 14, 15, ठीक है। जो हमको तीनों साइड्स दे रखी होती हैं उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, ए बी और सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये मान लेते हैं। स्मॉल ए क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, स्मॉल बी हो गया 14 सेंटीमीटर और स्मॉल सी हो गया 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर एस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ये 21 हो गया। तो एस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया निकालेंगे, therefore area of the triangle का फॉर्मूला b s into s minus a s minus b s minus c, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल s into s minus a s minus b s minus c, ये हो गया। अब जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ डालते चले जाइए। s की वैल्यू है 21 इंटू
s minus a 21 minus 13 s minus b 21 minus 14 और s minus c 21 minus 15। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 21 है तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन को मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है 21 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 कुछ भी बोलिए एक ही बात है। इसको मैं बोल रहा हूँ 3 इंटू 7। 21 माइनस 13 कितना हो गया 8, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7 और 21 माइनस 15 कितना हो गया 6। हाँ जी, 8 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का, हाँ 8 को क्या लिख सकते हैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे भाई 8 है तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 से ही डिवाइड होता चला गया तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7। सिमिलरली 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 की पावर 4। भाई जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स जो है वो एडअप हो जाती है, तो 2 की पावर 4 हो गया। फिर 3 देखिएगा 3 कितनी बार आ रहा है 1 और 2 2 बार आ रहा है 3, ये क्या हो गया 3 की पावर 2। फिर 7 कितनी बार आ रहा है 2 बार, ये हो गया 7 की पावर 2। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 की पावर 4 है तो अब तीनों की ही पावर में देख रहा हूँ इवन है तो बाहर आकर आधी हो जाएगी, ये हो गया 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 1, ये 7 की पावर 1। 2 की पावर 2 इज 4, 3 इंटू 7 इज 21, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 2 जा 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए पे तो इसको ये ध्यान रखिए कि ये मत सोचना कि मेरे को तो स्क्वायर रूट निकालना आता है तो सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा वो प्रोसीजर। ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फिर देखना है सबको मल्टीप्लाई करके कि पावर इवन कौन कौन सी बन रही है, जो भी पावर इवन है वो बाहर आकर पावर आधी रह जाएगी। सही है जी, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 2 था, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द हाँ जी रूट में 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 है हाँ तो 8 का 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 है ना, ये ऐसे करा 2 4 जा 8 फिर 2 2 जा 4 फिर 2 और 6 की 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 6 तो बिल्कुल सिंपल है 2 3 जा 6 होता है तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। सही है, ठीक है, बोलो भाई आशीष क्लियर है? ठीक, चलिए जी आगे चलूँगा मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। Find the area of a triangle, two sides of which are two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter. Centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter.
the three sides of the let the three sides of the triangle be, एक तो दे रखा है देखिए 8 सेंटीमीटर, एक बी दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और सी पर क्वेश्चन मार्क है, सी मुझे पता नहीं कि कितना है, लेकिन पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है इन साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32, 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32, 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32, सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा 13, सी की वैल्यू आती है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, क्यों नहीं बोलूँगा क्लियर। अब इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर एस जो है वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना, और ए प्लस बी प्लस सी ये गिवन है 32 के इक्वल है, तो 32/2 तो ये क्या हो गया 16 है, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया। अब वैल्यूज डालिए, अंडर रूट एस कितना है 16, 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 16 माइनस सी कितना निकाला हमने 13, सारी वैल्यूज डाल दी। अब देखिएगा भाई 16 को क्या लिख सकते हैं, हमें ना 2 की पावर्स वैसे याद ही रखनी चाहिए, 2 की पावर 1, 4 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 को मैं लिखूँगा सीधा 2 की पावर 4, 16 माइनस 8 इज 8, 16 माइनस 11 इज 5 और 16 माइनस 13 इज 3, ये हो गया। अब जैसे ये 2 की पावर 4 है और फिर जैसे ये 8 है ना, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक, तो लिखिए पहले 2 की पावर 4, मैं एक काम करूँगा 2 की पावर 4 है इसको तो बाहर ही निकाल लो, ये बाहर आकर 2 की पावर 2 हो जाएगा, और अंडर रूट ये 8 बचा, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और फिर 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, ठीक है। अब देखिए जो ये 2 की पावर 3 है इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, समझ गए। 2 की पावर 3 को आप समझ गए, हाँ ये समझे, जैसे 2 की ये तो समझ में आ गया ना, 2 की पावर 4 जो है इसको बाहर निकाला 2 की पावर 2 हो गया, जो 2 की पावर 3 है इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें 2 इंटू 2 को एक साथ ले लो, मतलब 2 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे क्यों करा, क्योंकि 2 की पावर 2 बन गई ना, इवन बन गई ना, तो इवन बाहर आकर आधी हो जाएगी,
और जो है 2 की पावर 3 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 1.5 वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो ये 2 की पावर 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिया और इंटू 15 हमें 15 को कर दिया इसको, ये 5 इंटू 3 15 को कर दिया, क्योंकि 5 है 5 की पावर 1 है बाहर नहीं निकाल सकते, 3 की पावर 1 है बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमने कहा कि यार जब इनको अंदर ही रहना है अंडर रूट के, तो 5 इंटू 3 करके लिखो ना सीधा सीधा, सही है। अब जैसे ये 2 की पावर 2 है इसको बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 2 की पावर 1 और अंदर बना 2 इंटू 15 यानी कि 30, 8 अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोन्स फार्मूला यही है, बस आप इसमें समझिए कि बस क्वेश्चंस थोड़े बहुत डेटा वेटा चेंज होगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से फिगर वाले आएंगे, है ना, तो ये इसी तरीके का आंसर आ रहा है इसका, ये 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगला करवा रहा हूँ आपको इसी तरह, एग्जाम्पल 4 देखिएगा। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर isosceles triangle has perimeter has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter find the area of the triangle. Find the area of the triangle. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। स्टूडेंट्स को बंद करो सर आ रही है बोलो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बोल रहे हैं कि इट हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, ये ए हो गया, ये मुझे नहीं पता, और ये बी हो गया, ये 12 सेंटीमीटर है, ये सी के सामने वाला स्मॉल सी हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 30 सेंटीमीटर दे रखा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बात पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर की ले रखा है। अब बी और सी की वैल्यू हमें पता है, ए प्लस 12 प्लस इज इक्वल टू 30, ए प्लस 22 इज इक्वल टू 30, ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है ट्रायंगल का, S is equal to E plus B plus C by 2. तो S is equal to E plus B plus C, ये पूरा दे रखा है 30,
इसकी वैल्यू होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c. तो s कितना है 15 इंटू 15 माइनस a कितना है 6, 15 माइनस b कितना है 12 और 15 माइनस c कितना है 11। ये तो हो गया 15 माइनस 6 इज 9, ठीक है। 15 minus 12 is 3. 15 minus 12 is 3. ये जो 15 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 into 3. ये जो 9 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 का 9. और लास्ट में तो 3 into 3 दे ही रखा है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास 3 कितने आ गए। 3 अगर हम देखें तो 3 हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। तो मैं 3 की पावर 5 नहीं लिखूँगा, लेकिन क्योंकि 3 की पावर 5 तो ऑड हो गया ना, मैं 3 की पावर 4 लिखूँगा ताकि उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके, आधा करके, पावर को आधा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 into 3 into 3 की पावर 4, इसको बाहर निकाल सकते हैं। 3 की पावर 4 बाहर है तो 3 की पावर 2 हो गया, और ये अंडर रूट में 5 into 3 बचा। अब कुछ ऑप्शन नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई ही करिए। 3 की पावर 2 हो गया 9, हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूँगा, वो ट्राई करिएगा। और बल्कि आपको एक काम करना है, NCERT ने 2 एक्सरसाइज दे रखी है, मैं NCERT की एक्सरसाइज भेजूँगा, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज, पहली वाली आपको करनी होगी, एक बार चेक करके भेजूँगा। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, 7 या 8 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम आए ना तो मेरे को बताना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज है इसकी, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आज के बाद बस एक ही लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, हो जाएगा कुछ और नहीं है इसमें, यही फॉर्मूला है इससे, कोई नई ट्रिक भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी, ओके। उसके बाद फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला करवाएंगे, ओके।